क्वेश्चन है फिगर 7W5 जो दिया हुआ है फिगर सो द रॉड ऑफ लेंथ 20 cm pivoted near an end and which is made to rotate in a horizontal plane with a constant angular speed। ये रॉड है यहाँ पर फिक्स किया हुआ, इस एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अ बॉल ऑफ मास m is suspended by a string by a string also of length 20 cm, यानी ये 20 cm है L और ये भी हमारा क्या है 20 cm from the other end of the rod, इस यहाँ से। if the angle theta is made by the string with the vertical is 30, ये थीटा जो हमारा क्या है 30 डिग्री है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ये जो बॉल है किस स्पीड से, तो रॉड चल रहा है ओमेगा से, 21 स्पीड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो बात, अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है तो बेसिकली ये बॉल भी कहीं न कहीं इस एक्सिस, बात समझना, इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होगा, लेकिन उसका कुछ रेडियस ऐसा होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ करो तो ये क्या हो गया एल कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया एल साइन थीटा, और ये हमारा एल हो गया। तो अगर इस बॉल के रिस्पेक्ट में बात करें कि किस रेडियस पर मूव कर रहा होगा, तो इसके लिए रेडियस हो गया होगा एल प्लस एल साइन थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इस पर क्या वेट लग रहा होगा, तो एम जी, टेंशन क्या होगा टी, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया टी कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया टी साइन थीटा। बात समझ में आया? अच्छे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है एम जी, ये हमारा क्या है टेंशन, ये हमारा क्या है थीटा, ये क्या हो गया टी कॉस थीटा, और जो सेंटर की तरफ सर्कुलर जो एक्सीलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा होगा, क्या है इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा। ये टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा ये एक्सिस के लोग, उसके कारण ये इस तरह मूवमेंट में है। तो हमें ये समझ में आया कि टी कॉस थीटा वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा, टी कॉस थीटा एम जी बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा हमारा क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या है एल प्लस एल साइन थीटा। कोई दिक्कत होपफुली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पता अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा बेसिकली tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल 1 प्लस साइन थीटा अपॉन जी। देखो तो आ गया। अब tan ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं tan थीटा जी अपॉन एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब अपने पास तो वैल्यू है, tan क्या हो गया 1/√3, जी क्या हो गया 10, एल हमारे पास क्या है एल है 20 cm, यानी कि 0.2 मीटर, 1 प्लस 1/2। सो ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ गया 10 अपॉन 0.2√3 2, so this is 3 into 2, so 2 cancel 1/10, so 100, so 3√3। सो ओमेगा हमारा क्या आ गया 10 अपॉन 3√3, इतना रेडियन पर सेकंड। बेसिकली ये तो कैलकुलेशन मैथ का है, मेन यहाँ पर कंसेप्ट देखना था कि किस तरह इसका वर्किंग हो रहा है, किस तरह एफबीडी हम लोग ड्रॉ करते हैं, सर्कुलर मोशन में कौन सा इसका जो फोर्स का कंपोनेंट है जो उसे सेंटर की तरफ मूव करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ों को समझना। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन रोटर कोई एक मूव करने वाला है सर्कुलर मोशन में, एक सिस्टम है,
A hollow vertical cylindrical structure rotates about its axis and a person rests against the inner wall. At a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed and the person hangs resting against the wall without any floor. If the radius of the rotor is 2 meter and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find the minimum speed at which the floor may be removed. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको देख के लगा कि अच्छा ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है. बाय द वे, इस तरह का मान लो कोई स्ट्रक्चर है, मान लो कि आप यहाँ पर खड़े, ऐसे करके आप खड़े हो, आपका बॉडी इसमें है लगा हुआ, ओके. और ये क्या है कि अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. ये रोटेट कर रहा है कोई एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर, मिनिमम स्पीड, यानी कि किसी स्पीड से ये कर रहा है. ये स्पीड सपोज हमारा v है, लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है. अब क्या होता है कि अभी फ्लोर लगा हुआ है, तो रेस्ट में है तो फ्लोर लगा हुआ, अभी खड़े हो कोई दिक्कत नहीं. अब धीरे धीरे रोटेट करना शुरू हुआ, समझो आप ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेट ऐसे कर रहा है, करते करते एक सर्टेन स्पीड v पे आया, उसके बाद ये फ्लोर हटा दिया गया. क्या किया गया, अब यहां से ये फ्लोर हटा दिया गया. बस समझना, अब ये फ्लोर हटा दिया गया और ऑब्जर्व किया गया कि स्टिल आप वॉल के साथ लगे हुए हो, आप नीचे नहीं गिर रहे हो. बात समझ में आया, आप नीचे नहीं गिर रहे हो. एक सर्टेन जब स्पीड आया, लीनियर स्पीड, उसके आने पर फ्लोर हटा दिया गया. नाउ फ्लोर रिमूव्ड, लेकिन आप गिर नहीं रहे हो. बात समझ में आ रही है. यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये जो जहाँ पर खड़े हो वॉल के साथ जो ये मूव कर रहा है सिस्टम, इसमें फ्रिक्शन है. अब आप समझने की कोशिश करो, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखने में क्या लग रहा है कि फ्लोर हट जाएगा तो बंदा तो गिर ही जाएगा, लेकिन देखो क्यों नहीं गिर रहा, ये बात समझने की कोशिश करो. अगर आप डायनेमिक्स देखो इसका, सोचने की कोशिश करो कि आप यहाँ पर अगर बैठे, सपोज इस सिस्टम के अंदर आकर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ठीक है, आप आके सिस्टम के अंदर आकर बैठ, आपको इस पर्सन के बारे में क्या समझ में आया, जो v स्पीड से कांस्टेंट स्पीड है जिसपे गिर नहीं रहा है, तो मिनिमम स्पीड की बात करें तो आपको ये दिखेगा कि ये जो पर्सन है इसका वेट नीचे क्या लग रहा होगा, mg. ठीक, यहां से दिख रहा होगा कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा. चलो पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो यहां से अगर आप बैठ के देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, रेस्ट में. आप भी यहाँ से मूव कर रहे हो, यहाँ पर बैठे हो, ये भी मूव कर रहा है. बात समझ रहे हो, तो आपको दिखेगा ये रेस्ट में. रेस्ट में जब दिखेगा तो आप कहोगे कि अच्छा, अगर इसका v स्पीड है तो एक्सीलरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लग रहा होगा mv²r. ये ग्राउंड वाला बात बोल रहा है, ठीक है. लेकिन आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो रेस्ट में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर लग रहा होगा mv²r अपोजिट. तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, आपके फ्रेम से ये वॉल इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है. बात समझ में है, ये वॉल है, इस पर लगाया नॉर्मल फोर्स, आपको रेस्ट में दिख रहा है, तो आप लोग रेस्ट में तभी हो सकता है जब एक और फोर्स को बैलेंस करे. तो आप बोलो कि यहाँ से नॉर्मल लगा है, आप जब अंदर होते हो आप बोलो कि नहीं एक mv², इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब आप अंदर आ गए होता. अच्छा, रेस्ट में, वर्टिकली भी रेस्ट में है, तो आप बोलोगे कि नहीं इसका वेट mg लग रहा है, तो कोई ना कोई ऊपर, टेंडेंसी क्या था नीचे मूव करने का, तो ऊपर कोई ना कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. अब बात समझ में आया. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो अप्लाई कर रहा है वॉल, वो क्या है, mv²r. पहली बात, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, जो होगा mg के बराबर. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इंटू n इक्वल टू mg. तो यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा सा और मूव करें तो μs n क्या है, mv
स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कैंसिल। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, वी मिनिमम स्पीड निकालना है। मिनिमम स्पीड की बात करें जिस पर ये गिरे नहीं, तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। चलो एक और चीज को देख लेते हैं। एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, और एफ एस इज ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्स। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे न करके ऐसे लिख देते हैं कि एफ एस यानी एम जी should be always less than mu s m v square by r। यहाँ से हम लोग कहते हैं कि जी आर अपॉन म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर। यानी कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि v इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट अंडर जी आर म्यू एस, यानी मिनिमम स्पीड रूट अंडर जी आर अपॉन म्यू एस होगा तो ये पर्सन नहीं गिरेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है होता है एडजस्टेबल। और स्पीड बढ़ेगा और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो और मतलब हेल्प मिलेगा उसको। लेकिन एटलीस्ट एमजी को जो बैलेंस करना चाहिए मिनिमम से मिनिमम चाहिए था, हमने वही तो देखा। तो ये कंडीशन समझ में कि भाई अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है। वैल्यू क्या है हमारा v आ गया ग्रेटर देन रूट अंडर जी आर बाई म्यू एस। तो v मिनिमम हमारा क्या है, रूट अंडर जी आर बाई म्यू एस। रेडियस हमारा क्या है, g है 10, रेडियस है 2 एंड म्यू एस है 0.2 एंड 10 मीटर पर सेकंड मिनिमम इतना स्पीड रखे तो पर्सन फॉल नहीं करेगा फ्लोर हटाने के बाद। क्यों, क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो ग्राउंड से आप देखोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। कैलकुलेशन बिल्कुल दो जगह से होता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस फ्रेम में चलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, रेस्ट में वर्टिकली भी रेस्ट में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी रेस्ट में दिख रहा है। तो वर्टिकली पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है और भी स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपने सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके।